यह घटना है साल 2021 की उत्तराखंड के देहरादून शहर की। वहाँ एक पुरानी कॉलोनी है। वहाँ के मकान बहुत पुराने हैं, गलियाँ तंग हैं और हर घर की अपनी एक अलग ही कहानी है। उस कॉलोनी में एक घर था जिसका मकान नंबर 14 था, जिसमें दिव्या नाम की एक लड़की रहती थी। वह बिल्कुल अकेली रहती थी। उसकी उम्र लगभग 30 साल होगी और वह एक प्राइवेट स्कूल में टीचर थी। वह बेहद ही शांत स्वभाव की थी और उसे किताबें पढ़ना बहुत ही अच्छा लगता था और उसे एक और शौक था, पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करना। और यही शौक उसकी ज़िंदगी में वो काली रात लेकर आया जिसे वो जीते जी कभी भूल नहीं पाएगी। इस कहानी की शुरुआत होती है अक्टूबर 2021 के पहले हफ्ते से। देहरादून के पलटन बाजार में एक पुरानी एंटीक शॉप है। वहाँ पुराने ज़माने की अजीबोगरीब चीज़ें मिलती हैं। दिव्या उस दिन कुछ पुरानी चीज़ें देखने वहाँ गई थी। दुकान में घूमते घूमते अचानक उसकी नज़र एक पुरानी तस्वीर पर पड़ी जो लकड़ी के फ्रेम में जड़ी हुई थी। काले सफ़ेद रंग की वो एक फैमिली ग्रुप फोटो थी जिसमें एक आदमी, एक औरत और 3 बच्चे दिखाई दे रहे थे। सब ने बहुत ही फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और उनके पीछे एक बड़े से घर का दरवाजा दिख रहा था। तस्वीर काफ़ी पुरानी थी, शायद 1960 या 1970 के दशक की होगी। दिव्या को वो तस्वीर बहुत अच्छी लगी क्योंकि उसे देखते ही एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने दुकानदार से पूछा कि भाई यह तस्वीर कहाँ से आई? तो दुकानदार ने लापरवाही से कहा, पता नहीं मैडम, कोई बेच कर गया था, बहुत पुरानी है। दिव्या ने वो तस्वीर सिर्फ 200 रुपये में खरीद ली। घर आकर उसने उसे अपने कमरे की सामने वाली दीवार पर टांग दिया ताकि वो बिस्तर पर लेटकर भी उसे आराम से देख सके। उस रात वो सुकून से सो गई और सब कुछ ठीक था। लेकिन तीसरे दिन से खेल बदलना शुरू हुआ। दिव्या ने अपनी डायरी में तीसरे दिन की पहली एंट्री लिखी जिसमें उसने लिखा, आज सुबह जब मैं उठी और मैंने उस तस्वीर को देखा तो मुझे कुछ अजीब सा लगा, लेकिन समझ नहीं आया कि क्या गड़बड़ है। दिन भर मेरे दिमाग में वही फीलिंग चलती रही कि जैसे कुछ तो बदल गया है। शाम को जब मैंने ऑफिस से लौटकर उसे फिर ध्यान से देखा तो मैं चौंक गई। तस्वीर में जो बड़ा लड़का था पहले बिल्कुल सामने की तरफ था, लेकिन अब वो थोड़ा दाईं तरफ देख रहा था। मैंने सोचा शायद यह मेरा भ्रम होगा या फिर रोशनी की कम ज़्यादा होने के कारण होगा। 5वें दिन दिव्या ने डायरी में लिखा, आज ऑफिस से लौटकर जब मैंने यह तस्वीर देखी तो मेरे होश उड़ गए। औरत जो तस्वीर में बैठी थी उसके हाथ पहले उसकी गोद में रखे थे, लेकिन अब उसका एक हाथ ऊपर की तरफ था, जैसे उसने अभी अभी किसी चीज़ की तरफ इशारा किया हो। डर के मारे मैंने तस्वीर को फ्रेम से बाहर निकाला और उसके पीछे देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। तस्वीर पुरानी थी, उसका पेपर थोड़ा पीला पड़ चुका था, पर छपाई एकदम साफ थी। मैंने डरते डरते तस्वीर वापस दीवार पर टांग दी, लेकिन उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। 7वें दिन दिव्या ने अपनी पुरानी कॉलेज की दोस्त नेहा को कॉल किया जो हरिद्वार में रहती थी। दिव्या ने घबराते हुए कहा, नेहा, मैंने जो पुरानी तस्वीर खरीदी है उसमें लोगों के पोज बदल रहे हैं। नेहा ने भी उसकी बात को हंसकर टाल दिया और कहा, बहुत ज़्यादा सोचती है, पुरानी तस्वीर है, कमरे की लाइट और एंगल की वजह से वो अलग दिखती होगी। दिव्या ने भी कह दिया, हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है, लेकिन अंदर से उसे बिल्कुल यकीन नहीं था। उस रात उसने अपने फ़ोन से उस तस्वीर की एक फ़ोटो खींच ली और उसे सेव कर लिया। अगले दिन सुबह जब उसने फ़ोन की फ़ोटो और दीवार पर टंगी तस्वीर को आपस में कंपेयर किया तो फ़र्क साफ था। फ़ोन की फ़ोटो में जो छोटा बच्चा था वो अपनी माँ की गोद में बैठा था, लेकिन दीवार पर लगी असली तस्वीर में वो बच्चा अपनी माँ से दूर बिल्कुल एक कोने में खड़ा था। 9वें दिन दिव्या ने तस्वीर पर 24 घंटे नज़र रखना शुरू कर दिया। वो रोज़ सुबह और रोज़ रात को उसकी फ़ोटो खींचती। 9वें दिन जो उसने नोटिस किया उसने उसके रोंगटे खड़े कर दिए। तस्वीर में पहले सिर्फ 5 लोग थे,
एक औरत, एक आदमी और 3 बच्चे। लेकिन आज जब उसने उंगली रख कर गिने तो तस्वीर में 6 लोग थे। दिव्या ने तुरंत अपना फोन उठाया और पुरानी तस्वीरें स्क्रॉल करना शुरू किया। पहले दिन की फोटो में साफ साफ 5 लोग थे और आज की फोटो में 6 लोग दिख रहे थे। वो छठा इंसान तस्वीर के एकदम पीछे खड़ा था, बिल्कुल धुंधला सा, जैसे वो पहले फ्रेम से बाहर था और अब अंदर आ गया हो। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उसका चेहरा बिल्कुल सामने की तरफ था। वो सीधा कैमरे की तरफ यानी दिव्या की आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। 11वें दिन दिव्या ने डर के मारे उस तस्वीर को दीवार से उतारने का फैसला किया। उसने फ्रेम को पकड़ा, अपनी तरफ खींचा, लेकिन फ्रेम दीवार से टस से मस नहीं हुआ। उसने पूरी ताकत लगा दी पर वो हिला तक नहीं, जैसे किसी ने उसे दीवार के अंदर ही चिपका दिया हो। दिव्या ने कील को देखा। कील वहीं थी और थोड़ी ढीली भी थी, लेकिन फ्रेम दीवार को छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने एक स्क्रू ड्राइवर लिया और फ्रेम के किनारे में फंसाकर निकालने की कोशिश की, पर सब बेकार रहा। उस रात दिव्या इतनी डर गई कि वो उस कमरे में नहीं सोई और दूसरे कमरे में चली गई। 13वें दिन नेहा खुद दिव्या के घर आई। दिव्या ने उसे अपनी डायरी, फ़ोन की तस्वीरें और वो दीवार पर टंगी तस्वीर दिखाई। नेहा ने जब तस्वीर को बहुत ध्यान से देखा तो उसने सहम कर पूछा, यार दिव्या, यह छठा आदमी कौन है? यह तो बहुत अजीब लग रहा है। दिव्या ने कहा, मुझे नहीं पता, यह पहले इस तस्वीर में था ही नहीं। नेहा ने खुद आगे बढ़कर फ्रेम को खींचने की कोशिश की, पर वो उससे भी नहीं उखड़ा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और दोनों की आंखों में एक ही खौफ था। तभी नेहा ने कहा, एक काम करते हैं, उस दुकान वाले के पास चलते हैं और पूछते हैं यह तस्वीर आखिर आई कहाँ से थी। वो दोनों तुरंत पलटन बाजार की उसी एंटीक शॉप पर पहुंची। दुकान पर वही बैठे थे जिससे यह तस्वीर ली थी। दिव्या ने उन्हें अपने फ़ोन की तस्वीर फ़ोटो दिखाई और पूछा, यह तस्वीर मैंने कुछ दिन पहले आपसे खरीदी थी, यह आपके पास कहाँ से आई थी? दुकानदार ने जैसे ही वो फ़ोटो देखी, उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने सहमी हुई आवाज़ में कहा, मैडम, यह तस्वीर मैंने 3 साल पहले एक बुजुर्ग से ली थी। उन्होंने मुझसे कहा था इसे बेच देना, लेकिन अपने घर में मत रखना। दिव्या ने पूछा, पर क्यों? दुकानदार ने बताया, उन्होंने ज़्यादा कुछ तो नहीं बताया, बस इतना बोला था कि इस तस्वीर में जो लोग दिख रहे हैं वो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो सब तो तस्वीर के अंदर है, लेकिन जो इस तस्वीर में नहीं है वो अब अंदर आना चाहता है। नेहा ने पूछा, वो बुजुर्ग कौन थे? दुकानदार ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं जानता। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन जाते जाते एक आखिरी बात कही थी कि तस्वीर में जो छठा आदमी है इस परिवार का हिस्सा नहीं है। वो बाहर की दुनिया से आया है और वो इस तस्वीर में अंदर जाना चाहता है। 14वें दिन की रात को दिव्या घर में बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि नेहा वापस हरिद्वार चली गई थी। रात के करीब 2 बज रहे होंगे। अचानक दिव्या की नींद खुली। पूरे कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी थी। दिव्या ने अपने बिस्तर से उठकर सामने वाले कमरे की तरफ देखा, जहां वो तस्वीर टंगी हुई थी। कमरे का दरवाज़ा खुला था और उस कमरे के अंदर से एक अजीब सी सफ़ेद रोशनी बाहर आ रही थी। दिव्या धीरे धीरे उठी और उस कमरे के दरवाजे तक गई। उसने जब अंदर झांक कर देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उस तस्वीर के अंदर से ही वो हल्की सफ़ेद रोशनी निकल रही थी और तस्वीर में जो छठा आदमी सबसे पीछे बैठा था वो अब बाकी सबको पीछे धकेल कर सबसे आगे आ चुका था। बाकी के 5 लोग पीछे बिल्कुल धुंधले पड़ चुके थे। उस छठे इंसान का चेहरा अब बिल्कुल साफ साफ चमक रहा था और वो चेहरा किसी और का नहीं, खुद दिव्या का था। तस्वीर के अंदर खुद का चेहरा देखकर दिव्या वही जाम हो गई। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो चीखे, वहाँ से भागे या बस खड़ी रही। तभी उसके दिमाग में दुकानदार की वो बात गूंजी, जो छठा है वो बाहर से आया है और वो अंदर जाना चाहता है। दिव्या ने हिम्मत जुटाई। वो दौड़कर अपने कमरे में गई, अपना फ़ोन उठाया और पहले दिन से लेकर आज तक की तस्वीरें एक साथ स्क्रॉल करना शुरू किया। पहली फ़ोटो में 5 लोग थे। तीसरे दिन लड़के का चेहरा घुमा। 5वें दिन औरत का हाथ उठा। 7वें दिन बच्चा दूर गया। 9वें दिन वो छठा इंसान आया।
11वें दिन फ्रेम दीवार से चिपक गया और आज 14वें दिन उस चटे इंसान का चेहरा खुद दिव्या बन चुका था। लेकिन जब दिव्या ने उन सारी फोटोज को भी गौर से देखा तो उसे एक और भयानक सच दिखाई दिया जो उसने पहले कभी नोटिस नहीं किया था। हर फोटो के बैकग्राउंड में जो घर का दरवाज़ा था वो पहली फ़ोटो में बिल्कुल बंद था। तीसरे दिन वो दरवाज़ा थोड़ा खुला, 5वें दिन थोड़ा और खुला, 9वें दिन वो आधा खुल चुका था और आज की फ़ोटो में वह दरवाज़ा पूरा खुल चुका है। और उस खुले दरवाजे के बाहर जो गहरा अंधेरा था, उस अंधेरे में 2 लाल आंखें चमक रही थी जो तस्वीर के अंदर से बाहर की तरफ देख रही थी। अगली सुबह नेहा का कॉल आया। उसने पूछा, दिव्या रात कैसी रही, सब ठीक तो है ना? दिव्या ने एक पल का साइलेंस लिया और बहुत ही गहरी आवाज़ में कहा, नेहा क्या तू आज मेरे घर आ सकती है? नेहा को दिव्या की आवाज़ थोड़ी बदली हुई लगी। उसने घबराकर पूछा, दिव्या तू ठीक तो है ना? दिव्या ने बस इतना ही कहा, हाँ बस तू जल्दी आ जा। नेहा उसी दोपहर देहरादून पहुंच गई। घर का मुख्य दरवाज़ा खुला हुआ था। जब वो अंदर गई तो उसने देखा कि दिव्या एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी है और उसकी नज़रें सामने दीवार पर टंगी उस तस्वीर पर टिकी थी। नेहा ने पास जाकर पूछा, क्या हुआ दिव्या? दिव्या बिना कुछ बोले बस तस्वीर की तरफ इशारा कर दिया। नेहा ने जब उस तस्वीर को देखा तो उसके बदन में कंपी छूट गई। तस्वीर में अब 6 नहीं बल्कि 7 लोग साफ साफ दिखाई दे रहे थे। नेहा ने कांपते हुए दिव्या की तरफ देखा और कहा, दिव्या वो जो 7वां इंसान दिख रहा है? दिव्या ने उसकी बात काटते हुए धीरे से कहा, हाँ नेहा वो मैं हूँ। अब मैं उन सब के बीच खड़ी हूँ उस तस्वीर के अंदर। नेहा ने चिल्लाकर कहा, यह तू क्या बोल रही है? दिव्या ने बिल्कुल सपाट आवाज़ में कहा, नेहा मुझे कल रात की कोई भी बात याद नहीं है। नेहा ने बिना एक पल गवाए उसी दिन उस तस्वीर को दीवार से खींचा। इस बार वो फ्रेम बहुत ही आसानी से उखड़ गया, जैसे उसका काम पूरा हो चुका हो। नेहा ने उसे एक मोटे काले कपड़े में लपेटा, शहर से दूर एक सुनसान मैदान में ले गई और जमीन में गहरा गड्ढा खोदकर उसे दफना दिया। दिव्या उस घर में 3 महीने और रही और फिर उसने वो मकान हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन एक बात जो दिव्या ने बाद में नेहा को बताई वो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। दिव्या ने कहा, नेहा घर बदलने के बाद वैसे तो सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ रही। कभी कभी रात को गहरी नींद में मुझे वही पुराना घर, वही कमरा और वही तस्वीर दिखाई देती है। और उस सपने में मैं सचमुच उस तस्वीर के अंदर खड़ी हूँ और वो जो दरवाज़ा बैकग्राउंड में था वो बिल्कुल मेरे सामने होता है। उस दरवाजे के बाहर काले अंधेरे में 2 वही आंखें मुझे घूरती है। और डरावनी बात यह है कि हर बार जब वो सपना आता है वो दरवाज़ा पहले से थोड़ा और ज़्यादा खुल चुका होता है। दोस्तों यही थी दिव्या की कहानी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।